क्या इतनी भयंकर गिरावट के बाद इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए? क्या लगभग 50-55% की गिरावट के बाद, क्योंकि अगर आप ऊपरी स्तरों से देखेंगे दोस्तों ऑल टाइम हाई से, तो स्टॉक लगभग 55% की गिरावट दिखा चुका है। क्या जिस लेवल में ट्रेड कर रहा है, क्या उसमें खरीदारी करना चाहिए? क्या मेरी पर्सनल होल्डिंग स्टॉक में है या नहीं है? और इस स्टॉक में बात आप कह सकते हैं, इतनी ज़्यादा कमेंट, इतनी ज़्यादा क्वेरीज हैं स्टॉक में, निवेशकों को ये लग रहा है कि भाई एक समय में, क्योंकि देखिए निवेशकों का प्रॉब्लमेटिक होना या आप कह सकते हैं पैनिक में होना कोई गलत नहीं लगता मुझे। एक समय में निवेशकों का, एनालिस्ट का, मीडिया का डार्लिंग स्टॉक ही हुआ करता था। अगर आप पिछले कुछ समय में देखेंगे ना, हर कोई सिर्फ एक बात कहता था, गो एंड बाय द स्टॉक, गो एंड बाय द स्टॉक, वैल्यू बाइंग है, आप कह सकते हैं बहुत शानदार पिक हो सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें। बट जैसे ही 400 का एक सपोर्ट इसने तोड़ा, आप आज देखेंगे कि वो गिरावट एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट में तब्दील हो गई और निवेशक बहुत ऊपरी स्तरों से फंसे हुए हैं दोस्तों। तो इस स्टॉक में भी बहुत सारी क्वेरी आई है। इससे पहले मेरा वीडियो बनाने का मन किसी और स्टॉक में था दोस्तों, एक कंप्लीट एनालिसिस का, लेकिन इस स्टॉक में क्वेरीज इतनी थी, मुझे लगा रिजॉल्व करना चाहिए। तो इस स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है और क्या ये खरीदने का आप कह सकते हैं मौका है या नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे और उस जवाब आप कह सकते हैं आपको आपके सवालों के जवाब देने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा दोस्तों। देखिए, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपके डिसीजन मेकिंग में ये वीडियो बहुत काम आ सकता है दोस्तों। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आपसे चर्चा करते हैं कि भाई ऐसा हो क्या रहा है। तो देखिए, सबसे पहला इशू आपके साथ चर्चा करूंगा वो आ रहा है इनके एसिडिक एसिड बिजनेस में। क्यों? क्योंकि देखिए, इन्होंने एसिडिक एसिड बिजनेस में काफ़ी अच्छे आप कह सकते हैं मार्जिन इंजॉय किए। एक समय में मोर देन 20% की मार्जिन ये कंपनी इंजॉय करती थी, जो अब अगर आप देखेंगे तो घट करके दोस्तों मात्र 10% के आसपास रह गई है। रीज़न क्या है? देखिए, जुबिलेंट इंग्रेविया के जो एसिडिक बिजनेस है उसमें प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि एक समय में लगभग 1400 आप कह सकते हैं $1400 प्रति टन का इसमें कारोबार हुआ करता था, जो कि एसिडिक एसिड का जो आप कह सकते हैं जो प्राइस था वो $1400 प्रति टन था, जो अब घट के मात्र $400 प्रति टन हो गया है। ह्यूमंगस गिरावट प्राइसेस में, यानी कि डायरेक्ट असर एसिडिक एसिड के बिजनेस में। ठीक है, दूसरी रीजन क्या है? देखिए, आपको बता दूं कि जो जुबिलेंट इंग्रेविया है ना, उसके लिए यूरोप का बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूएसए में मात्र 5% का बिजनेस आता है, जबकि यूरोप से 20% से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जुबिलेंट इंग्रेविया जनरेट करती है। और वहाँ से जो इनका न्यूट्रिशनल बिजनेस है दोस्तों, उसे बहुत बड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। रीज़न बहुत सारे हैं, चाहे वहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ हेल्थ इश्यूज पूरी पूरी यूरोप में चल रहे थे, कुछ आप कह सकते हैं एक फ्लू कुछ चला था वहाँ पे, जिसके कारण न्यूट्रिशनल बिजनेस में एक बहुत भयंकर दबाव देखने को मिला। और ये दबाव अगर मैं आपको बताऊं इतना ज़्यादा था कि वहाँ का जो मार्जिन है सिंगल लोअर डिजिट में आ गया है। जी हाँ दोस्तों, सिंगल हाई डिजिट भी नहीं, लोअर डिजिट में आ गया है, जिसका असर साफ साफ बिजनेस में हमको देखने को मिल रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जुबिलेंट इंग्रेविया को सबसे बड़ी मार पड़ी है इंपोर्टेड कोल की। और इंपोर्टेड कोल इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चला है दोस्तों कि एक समय में आप कह सकते हैं ये इंपोर्टेड कोल जहां 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति टन हुआ करता था, वो बढ़ के 12,000 रुपये टन हो गया, प्रति टन हो गया है। और इसने निवेशकों को बहुत बड़ा झटका दिया है। और यही कारण है, मैं आपको बताऊं, स्टॉक में इतनी भयंकर गिरावट ओवरऑल देखने को मिल रही है। तो क्या जो आप कह सकते हैं गिरावट है उसी को डिस्काउंट कर रही है? मैं आपके पर्सनली बताऊं, मुझे यही लग रहा है कि स्टॉक जो है इन तमाम चीज़ों को डिस्काउंट कर रहा है। करंट लेवल में आपको बता दूं, जुबिलेंट इंग्रेविया एक बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों। ठीक है, दूसरी चीज़ डिस्क्लोजर में दे दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों। ठीक है, अगर कोई गिरावट होती है, क्योंकि देखिए 350 to 330 ये जो रेंज है ना 20 रुपए की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर ये टूटेगी तो फिर सीधा ये 300 से 290 भी जाता हुआ आपको आराम से दिखेगा दोस्तों। ठीक है, और अगर आप ग्राहम स्कोर में देखेंगे ना,
तो वो तो दोस्तों इस स्टॉक को लगभग 272 का टारगेट कह लीजिए, जो शेयर प्राइस निकल के आ रहा है उनके हिसाब से वो 272 का आ रहा है। देखिए कोई डराने की बात यहाँ नहीं है, जो जा कह सकते हैं जो एग्जैक्ट नंबर्स है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि करंट लेवल से भी 20% ज़्यादा की गिरावट बता रहा है वो। बट मुझे ये लगता है, मैं जो अक्सर कहता हूँ, बॉटम ना आपको पता है ना मुझे पता है। हाँ, इन करंट लेवल से चाहे आप कह लीजिए नई बाइंग करनी है बहुत अच्छी है, बहुत ऊपरी स्तरों पे है आप एवरेज आउट कर सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म विजन है तो बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। और जुबिलेंट निग्रिया में आप कहाँ फंसे हैं, आपकी क्या क्वांटिटी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं जानना चाहूँगा आपने कौन से लेवल में रखी है, क्योंकि एक समय दोस्तों स्टॉक 600 रुपये में लोग बहुत ज़्यादा एकदम आप कह सकते हैं भीड़ बना के स्टॉक को खरीदने लग जाते थे। और आज स्टॉक कई निवेशक में देखता हूँ जिन्हें 600 में अच्छा नहीं लगता था, जैसे 600 550 में बहुत अच्छा लगता था, उन्हें 350 में समझ नहीं आ रहा कि खरीदें कि नहीं खरीदें, जबकि यही समय होता है दोस्तों खरीदारी करने का। और क्या है, क्या कुछ अच्छी और खबर है? जी हाँ दोस्तों, समझिए एक चीज़ को, कंपनी आने वाले समय में 2000 करोड़ से भी ज़्यादा से कैपेक्स प्लान कर रखी है, ठीक है। और एग्जैक्ट नंबर में बात करूँ तो लगभग 2275 करोड़ का कैपेक्स प्लान है, जिससे कंपनी ये सोच रही है कि भाई हमारा जो जो आप कह सकते हैं जो रेवेन्यू है वो 5000 करोड़ से भी ज़्यादा का जनरेट होगा। और जहाँ तक बात रही दोस्तों महंगे कोयले की, कंपनी के पास रिजर्व बहुत अच्छे हैं दोस्तों, ठीक है, कैश रिजर्व, तो ये इस इशू को भी आसानी से रिजॉल्व कर सकती है। तो ये तमाम सिनेरियो से मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, जुबिलेंट इंग्रिया में अगर लॉन्ग टर्म विजन है तभी प्लीज़ निवेश करें, वरना अभी भी मुझे टेक्निकली कोई बहुत अच्छा स्टॉक नहीं लगता, गिरावट आराम से हो सकती है। ये चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखिएगा। कंपनी मैनेजमेंट बिजनेस मॉडल सब बहुत अच्छा है कंपनी का, ठीक है। और अगर कोई सेफर साइड में रहना चाहता है, मुझे लगता है आप Q4 के नंबर का इंतजार कीजिए। Q4 में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी आपको या मुझे नहीं पता है, वो डिस्क्लोज होंगी। मैनेजमेंट क्या कह रही है आने वाले फ्यूचर को लेकर के, महंगे कोयले का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैपेक्स की प्लानिंग जो चल रही है वो किस तरह आगे बढ़ रही है, ये बहुत सारी इश्यूज आपको रिजॉल्व होते दिखेंगे। और आप यहाँ से एक काफ़ी अच्छे आप कह सकते हैं एक रिटर्न आएंगे, या दबाव की स्थिति आगे भी जारी रहेगी, पूरी तरह से पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। बट जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं ऑलरेडी इसमें निवेशित हूँ, ये वीडियो कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें, इस वीडियो को एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए लें दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।